नमस्कार। आज की भावगंगा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपने खुले स्वरूप में सूर्य के साथ, सूर्य के आशीर्वाद में, सूर्य के सानिध्य में, चिड़ियों के साथ, धूप में और खुले आसमान के नीचे बहुत ही खुशनुमा माहौल में ये भावगंगा हो रही है। सामने पलाश का एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसमें खूब कलियां आ गई हैं। शीतल मंद सुगंध बह रही है। बसंत के आगमन की सूचना ये पलाश के फूल दे रहे हैं। चारों तरफ अब पेड़ों में खूब नए पत्ते, नए कल्हे आ रहे हैं। हमारे यहाँ आंवले का जो पेड़ है छत पे, उसके सारे पत्ते गिर गए थे, अब उसमें भी हल्के हल्के नए पत्ते आ रहे हैं। तो बसंत के इस ऋतु में अब बसंती हवा चल रही है। अवर्णनीय है यह माहौल। यहाँ तो ऐसे ही भावगंगा फूटेगी, कोई भी बैठ जाए यहाँ पर, कोई कहे ना कहे, लेकिन भावगंगा तो फूटेगी ही। इधर जो तमाम सारे धार्मिक, आध्यात्मिक, वेदांतिक, द्वैत, अद्वैत, तरह तरह के ग्रंथों को जब पढ़ा तो एक नया विचार, नया क्यों, एक नया कल्हा, एक नन्हा पौधा उगा मन में। हो सकता है कि वो अब तक के जितने विचार हों उनका हल हो, उनका सल्यूशन हो। तो उसको लिखने की भी इच्छा है और आपके सामने तो समय समय रखता ही रहूँगा। आपने देखा होगा कि हमारे ज्ञान का कितना इवोल्यूशन हुआ है। खास करके इस उन्नीसवीं 20वीं शताब्दी में और इस इवोल्यूशन का ये है कि जो चीज़ें कभी चमत्कार या जादू मानी जाती थी या साधना मानी जाती थी, वह सहज उपलब्ध है। आज से 100 साल पहले कोई कहे कि अमेरिका में किस जगह क्या हो रहा है, मैं यहीं से देख रहा हूँ। आज हमारे मोबाइल फ़ोनों के द्वारा, आईफोनों के द्वारा वो संभव हो गया है। इवोल्यूशन हो रहा है, विकास हो रहा है। स्पेसीज में भी, जीव जंतु वनस्पतियों में भी विकास हुआ। एक जीव की संरचना कहीं जल में हुई, समुद्र के अंदर मछली के रूप में, फिर वह विकसित होते होते जल और थल दोनों में आने जाने लगा। मेढक जैसी जीव आए या मगरमच्छ जैसे जीव आए। फिर जो फिर पानी में नहीं गए, धरती पर ही रहने लगे, ऐसे जीव भी हो गए। उन जीवों में वनस्पतियां भी होनी शुरू हुई, या वनस्पतियां भी साथ साथ चलती रहीं, उगती रहीं, बढ़ती रहीं, इधर से उधर, समुद्र से जल थल पे वो भी आ गईं। ये जो धरती पर चल रहे थे, इसमें कोई उछलने कूदने भी लगे। उछलते उछलते कुछ इतना उछलते उछलते हल्के हो गए कि उड़ने भी लगे। दो पैर पर चार चौपाए थे, दो पैरों पर चलना सीख लिया। दो हाथ
जो दो पैर आगे वाले थे जब खड़े हो गए तो हाथ हो गए। यहाँ पे इवोल्यूशन और तेज हो गया, ये विकास और तेज हो गया। अब उनके दो हाथ स्वतंत्र थे, वह अनंत काम के लिए फिर स्वतंत्र हो गए। उससे क्या क्या काम नहीं हुआ। आज जो कुछ है सब वो जो स्वतंत्र दो हाथ हुए हैं उन्होंने ही पूरी दुनिया बदल दी। पूरी दुनिया जो आज ये इतनी ज़्यादा रोज विकसित हो रही है, ये इन्हीं दो हाथों की वजह से, जो स्वतंत्र हो गए हैं। यह हथियार चला सकते हैं, अपने को सुरक्षित रह सकते हैं, ये बुनाई कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को लिख करके, पेंटिंग कर सकते हैं, चित्रकारी कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं दूसरों की, ऑपरेशन कर सकते हैं, बीमारी में दवा कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, और हवाई जहाज रॉकेट चला सकते हैं, आविष्कार कर सकते हैं। आप कुछ भी सोचिए, सब कुछ कर सकते हैं यह दो स्वतंत्र हाथ। घर बना सकते हैं, घरों में हमने रहना शुरू किया, सुरक्षा हुई, तो यह इवोल्यूशन हुआ। ये जो इवोल्यूशन हुआ, ये जो विकास हुआ, यह धरती में जीव जंतुओं का, प्राणियों का विकास तो हुआ ही, साथ साथ चेतना का भी विकास हुआ। यह बहुत ध्यान देने की बात है कि चेतना का भी विकास हुआ है। चिड़िया आ गई है बगल में बोल रही है, सुन रही है। काफ़ी दिनों बाद इस माहौल में प्रोग्राम शुरू हो पाया, तो चेतना का भी विकास हुआ है। शुरुआत में मनुष्य जब जंगलों में था, विकास की शुरुआत थी मनुष्य में, वहाँ पे भी लोगों ने साधनाएं की, और जितना संभव था अपने चिंतन के द्वारा, हमारे ऋषियों महर्षियों ने, या हमारे ही क्यों, जहाँ जहाँ पे मनुष्य शुरू हुआ सबने अपने तरह से चिंतन किया। हर सभ्यता में चिंतन हुआ। कहीं ऋषि कहे गए, कहीं थिंकर्स फिलोसफर्स कहे गए, लोगों ने चिंतन किया, ध्यान किया, और बहुत सारी सच्चाइयों को पता भी लगाया। लेकिन विरोधाभास रहा, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, और अपने अपने अनुभव जगत के अनुसार सब सही कह रहे थे। कोई द्वैत कह रहा था, कोई अद्वैत कह रहा था। जैसे वह एक हाथी है, और उस हाथी को अलग अलग एंगल से लोग खड़े देख रहे हैं। बड़ा हाथी है, संपूर्ण हाथी एक साथ नहीं दिखाई देता है, बौने देख रहे हैं। तो जो पैर देखेगा उसे वो खंबा दिखाई देगा, जो पेट देखेगा उसे दीवार दिखाई देगा, सूंड देखेगा उसे नाग या कुछ उस तरह का दिखाई देगा, जो दांत देखेगा उसे कुछ दिखाई देगा। एक ही चीज़ को जब अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं तो अलग अलग दिखाई देता है। लेकिन कुछ लोगों ने साधना किया, हर तरह से घूम करके पूरे हाथी को विजुलाइज किया। आज विज्ञान की तकनीकों के और विकसित हो जाने के बाद पूरा हाथी तो दिखाई देता ही, उसके अंदर क्या है वह भी अब दिख जाता है।
इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा। तो ये जो सारे जो इनपुट आ रहे हैं दिमाग में, इससे हमारी चेतना का भी विकास हो रहा है। केवल इवोल्यूशन जीवों में नहीं हो रहा है, चेतना में भी इवोल्यूशन हो रहा है। इस चीज़ को इधर मुझे लगातार महसूस हो रहा है। और इसीलिए पहले की चेतना में अलग अलग लोगों में जो कॉन्ट्रडिक्शंस आते थे और लोग अड़े रहते थे कि नहीं, हमने जो देखा वही सही है, वो खतरा था कि अगर हम दूसरे को सही मान लेंगे तो हमारी सारी साधना 20-20, 40, 50 साल की साधना के बाद कोई किसी कंक्लूजन पर पहुंचता था। तो खतरे भी थे कि अगर ये हम गलत कैसे इसको मान लें, इसको सही साबित करना है। और इसीलिए वो अपने फॉलोअर्स भी डेवलप करते थे, अपना स्कूल ऑफ थॉट डेवलप करते थे। और अक्सर कॉन्ट्रडिक्शन होता था कि पूरे ईश्वर और व्यक्ति दो हैं या एक हैं। ये ईश्वर है, माया है, दो हैं। कोई अद्वैत में मानता था कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही है, यूनिफाइड। एको अहम, दो दूसरा नहीं है कोई। द्वितीयो नास्ति तत्त्वमसि, जो तुम हो वही हम हैं, जो हम हैं वही तुम। तो द्वैत फिलॉसफी आई, अद्वैत फिलॉसफी आई। किसी ने अपने अपने एक देवता बना लिए, उसी की पूजा करने लगा और उसी को पूरे सृष्टि का रचयिता मान लिया। कहीं 3 अंग ले लिए गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा रचना करते हैं, विष्णु पालन पोषण करते हैं और शिव के तो अनेक रूप हैं। शिव कल्याण भी करते हैं। शिव के उपासक ने शिव का एक नया रूप गढ़ा। कोई उनको कल्याणकारी मानता है, कोई अवघड़दानी मानता है और कोई सृष्टि का विनाशक मानता है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह की धारणाएं हर धर्मों में इसी तरह की। शुरुआत कुछ और हुई, शिष्यों ने कुछ और बना दिया। लेकिन इसीलिए उसमें इतना विरोधाभास है, इतना विरोध है कि अगर उसे आप पढ़ने लगिए तो इतना ज़्यादा उसमें कन्फ्यूजन है कि कभी कभी छोड़ छाड़ के भाग जाने का मन करता है। ये सब इस पछड़े में ना ही पढ़ो तो अच्छा है। लेकिन हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, जो हमारे सामने ज्ञान विज्ञान उपलब्ध है और सच्चा ज्ञान खुशी देता है, आनंद देता है, सही रास्ता देता है। सबसे बड़ी बात यह है, जिन वैज्ञानिकों ने प्रयोग कर करके जहाँ तक हमको पहुँचाया है, हम लोगों को हर प्रयोग के बाद उस वैज्ञानिक को आहा वाली फीलिंग हुई है। और वह ज्ञान जब पूरी धरती पर बंटा और उसके आधार पर नए नए तकनीक और इंस्ट्रूमेंट्स बने जो हमारे जीवन को इतना सुलभ कर चुके हैं। एक ज़माना था कि हम जंगलों में रहते थे, चारों तरफ खतरे ही खतरे थे। कौन सा जंगली जानवर हमला कर देगा, बारिश का खतरा, धूप का खतरा, तूफान का खतरा, कोई सुरक्षा नहीं। हम निहत्थे थे। आज खतरे बहुत कम हो गए हैं। हाँ, खतरे हम ही एक दूसरे के बन गए हैं। उस पर मेरी एक कविता है कि हम जंगल बो रहे हैं। अगर मौका मिला तो आज सुनाएंगे, कई बार सुना भी चुके हैं। लेकिन मुख्य बात यह जो मैं कह रहा था कि अब जो सत्य है, जो वैज्ञानिकता है, विज्ञान और कुछ नहीं, सत्य की खोज ही विज्ञान है। उसके आधार पर हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है, तो हमारे धर्मों का भी इवोल्यूशन होना चाहिए।
जैसे जैसे कॉन्शसनेस का इवोल्यूशन हो रहा है, वैसे वैसे धर्मों का भी इवोल्यूशन होना चाहिए। और धर्म में जो अंधविश्वास और अवैज्ञानिकता, असत्य आ रहा है, वह धीरे धीरे खत्म होना चाहिए। पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म होगी भी। नई पीढ़ी अक्सर पुरानी पीढ़ी की तुलना में ज़्यादा खुली आँखों वाली होती है और ज़्यादा सच्चाई की तलाश करती है। उस तरफ हमको भी जाना है और समाज को भी जाना है और हमारे कॉन्शसनेस को, चेतना को भी जाना है। चेतना का भी इवोल्यूशन होना है। और अब भविष्य का जो धर्म होगा वो शुद्ध वैज्ञानिक होगा। हमारा जो ईश्वर या ब्रह्म होगा वो भी वैज्ञानिक ब्रह्म होगा, विज्ञान के आधार पर, सत्य के आधार पर होगा, उसकी परिकल्पना। क्योंकि विज्ञान में जो चीज़ दिखती नहीं है, फिर वह परिकल्पना के आधार पर एक हाइपोथेसिस की जाती है, और अगर उस हाइपोथेसिस के नतीजे सब सही होते हैं तो उस परिकल्पना को सही मान लिया जाता है। तो अब ईश्वर के बारे में भी एक ऐसी परिकल्पना जो सत्य हो, उसके जो विचारों के बाद अलग अलग आयाम निकले वो सब सत्य हो। और कोई भी धर्म जो विरोधाभासी हो वह सत्य नहीं हो सकता, जिसमें कॉन्ट्रडिक्शंस हों वह सत्य नहीं हो सकता, जो सबके लिए एक न हो वह सत्य नहीं हो सकता। कोई भी धर्म वही अब आगे चलेगा जो सत्य की कसौटी पर सही होगा। 100% सत्य की कसौटी पर सही उतरेगा, कहीं कोई उसको देख ले, और जो सबके कल्याण की बात करेगा। ये नहीं कि एक सीमित क्षेत्र के लोग, एक सीमित तरह के लोग, एक सीमित जाति के लोग, और केवल आदमियों का, अन्य जीवों, जंतुओं, वनस्पतियों का नहीं, जो सबके कल्याण के लिए बात करेगा या काम, जो सबकी देखभाल करेगा, सबके लिए यूनिफाइड फील्ड थ्योरी की तलाश वैज्ञानिक बहुत दिन से कर रहे हैं। यूनिफाइड रिलीजियस थ्योरी भी होनी है, यूनिफाइड, उसको आध्यात्म कह लीजिए, लेकिन वह आनी है धरती पर। 20-30 साल बाद वह आएगी और सब उसको स्वीकार करेंगे। पीढ़ियां लगेंगी, 1 या 2 पीढ़ी में ये हो जाएगा। एक पीढ़ी जनरली 20 साल की होती है, 40 साल में तो निश्चित हो जाएगा पूरे ब्रह्मांड में, पूरे धरती पर। अगर हमें ईश्वर की परिकल्पना करनी है तो वह एक ही परिकल्पना रहेगी। अलग अलग लोगों के, या तो हर व्यक्ति का अलग अलग ईश्वर होगा, और या फिर एक ही ईश्वर होगा। और तब फिर वह धर्मों का अहंकार भी खत्म होगा। आज जितने धर्म दिख रहे हैं सब अहंकार पर आधारित हैं कि तुम सबको छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ। कोई अहंकार, कहीं का अहंकार ये घोषित करता है, कोई अहंकार ये घोषित करता है कि जो हमारे तरीके, हमारा धर्म नहीं मानता उसको ख़त्म कर दो। बात एक ही है, अहंकार कहाँ से आ गया? जब जिसको हम मार रहे हैं, जब वो भी हमारा ही है, उसको भी हम ही ने क्रिएट किया हुआ है, तो फिर ख़त्म करने क्या बात है? और जो भी है, अगर जैसे हम जो पैदा हुए हैं और कह रहे हैं कि हमारे शरण में आ जाओ, तो जो दूसरे हैं वो भी उसी ईश्वर के पैदा किए हुए हैं, तो उनके शरण में लोग क्यों ना जाएं? जिसको जिस चीज़ का ज्ञान है उसे सीखने के लिए जाएं, लेकिन शरण में जाने की क्या ज़रूरत है? धरती सबकी माँ है, धरती सबको अपने शरण में थोड़ो बुलाती है, वो तो सबके चरण अपने ऊपर रखवाए हुए है। ये अहंकार, जहाँ अहंकार है हुआ कि हमारी चेतना या हमारा अंदर की आत्मा अन्य आत्माओं से श्रेष्ठ है, यही अहंकार है और यही सबसे खतरनाक है। और जिन जिन धर्मों में इस अहंकारों की वजह से पैदा हुए हैं वो सब कहीं ना कहीं उचित नहीं है, भले ही उनके कितने भी फॉलोअर्स हो गए हों।
लेकिन जो भी धर्म अहंकार पर आधारित हैं, लोगों को कन्विंस करें कि हाँ हमारा ये जीवन का तरीका सही है, हमारा धर्म ये बता रहा है इसलिए ये सही है। लेकिन जो यूनिवर्सली सही हो, असली धर्म तो वही होगा। सूरज पूरब से उगता है, अगर कोई धर्म ये कहता है तो सही है। लेकिन अगर धर्म कुछ कहता है, कुछ लोगों के लिए वो सही है, बाकी लोगों के लिए सही नहीं है, या बाकी लोगों के लिए उचित नहीं है, तो उस धर्म की आवश्यकता नहीं है। पूरे धरती पर व्यापक धर्म के रूप में जिन लोग मान रहे हैं ठीक है। तो इसलिए जैसे प्राणियों का इवोल्यूशन हुआ, चेतना का इवोल्यूशन हो रहा है वैज्ञानिकता के आधार पर, सत्य की खोज के आधार पर। जैसे अब हमको पूरी दुनिया के बारे में पता चल रहा है ना। जब ये धर्म बने थे तब ज़्यादातर लोगों को पूरी दुनिया के बारे में पता भी नहीं था। अधूरे ज्ञान के आधार पर पैदा हुए हैं ये अधिकांश धर्म। ये कई तो ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल धर्म हैं। उस समय मैं ये नहीं कहता हूँ खराब हैं, उस समय की ज़रूरत के हिसाब से सही थे। आज ज़रूरतें बदल गई हैं, दृष्टि बदल गई है, जानकारियाँ बदल गई हैं। इसलिए आज अब धर्मों का भी इवोल्यूशन होना है। वो भविष्य का धर्म क्या होगा, उसका क्या स्वरूप होगा, इस पर चर्चा की आवश्यकता है। और एक विद्यार्थी के रूप में चर्चा की आवश्यकता है, अहंकार के रूप में नहीं। एक प्रपोजल, अगर ये सत्य है तो सब लोग इस पर चर्चा करें, इसमें और अध्ययन करें, आगे बढ़ाएं। अगर नहीं सत्य है तो बताएं। लेकिन एक छात्र के रूप में, स्टूडेंट के रूप में, अब जो इवॉल्व धर्म होगा, फर्दर इवोल्यूशन होगा धर्मों का, वह क्या स्वरूप होगा, उस पर चर्चा की ज़रूरत है। इस पर मैं डायरियाँ भी लिख रहा था कल रात में काफ़ी, क्योंकि मेरी ज़्यादातर चीज़ें जब बहुत कुछ चीज़ लगती है कि हाँ इसमें चर्चा की जा सकती है, ये बचपन से डायरियाँ लिखता रहा अपने विचार। पहले तो ये जानना ज़रूरी होगा, ये एक तरह से डिफाइन करना ज़रूरी होगा कि ईश्वर क्या है। हम सबको उसी ने बनाया है, संपूर्ण ब्रह्मांड उसी ने बनाया है, वही ईश्वर है। और अगर वह ईश्वर है, सबका पालनहर्ता, सबको बनाने वाला ही ईश्वर है, तो वह सब में व्याप्त भी है या वह अलग है और बनाने वाला अलग है? एक प्रश्न तो ये रहेगा, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। द्वैत या अद्वैत यहीं से उभरता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो मनुष्य होकर भी जब वह अपने को ईश्वर का अवतार, पैगंबर घोषित करते हैं या मसीहा घोषित करते हैं या अपने को ईश्वर घोषित करते हैं किसी रूप में, तो तुम ईश्वर तभी हो जब तुम संपूर्ण सृष्टि से उसी प्रकार व्यवहार करते हो जैसा ईश्वर करता है या करना चाहिए। ईश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड बनाया ना, सारे लोगों को बनाया और सारे लोगों का पालन पोषण कर रहा है, सभी लोगों का। उनको भोजन दे रहा है, श्वास दे रहा है, उनके अंदर सारी क्षमताएं दिए हुए है। ईश्वर किसी का विरोध नहीं करता कि इसको ये चीज़ दें, इसको ना दें, सबको देता है। तो इस लिहाज से वही व्यक्ति जो अपने को अवतार या ईश्वर घोषित करता है, वह ईश्वर तभी हो सकता है जिसका कोई विरोधी ना हो, और वह पूरी धरती के, कुछ लोगों के नहीं, पूरी धरती के समस्त पेड़ पौधे वनस्पतियों के कल्याण के लिए कार्य कर रहा हो। अगर उससे कुछ भी कम कर रहा है तो कम से कम वो ईश्वर नहीं है। और वैसे भी अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखी जाए तो संपूर्णता
ही तो ईश्वर होगा। संपूर्णता का कोई अंश तो ईश्वर नहीं हो सकता। वो फिर एक ही रास्ता है और वही शायद सच्चाई है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक विराट जीवन शरीर है, जो मैं बार बार कहता हूं, और हम उसके जीवंत अंग हैं। तो अगर यह उंगली हमारे शरीर का अंग है तो उंगली का नाम भी गिरीश ही होगा। वैसे ही अगर पूरा ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है, अपने को जुड़ा महसूस करता है, सबके साथ संवेदनात्मक जुड़ाव महसूस करता है, तो वह ईश्वर उसी रूप में है जैसे आपके शरीर का कोई अंग आप ही है, क्योंकि उसका नाम भी वही होगा। उस अर्थों में एक विराट महाचेतन, सुपर कॉन्शियस जीवंत शरीर है और हम सब उसके जीवंत अंग हैं, और हम सब में पेड़ पौधे वनस्पतियां जीव निर्जीव सब उसी के अंग हैं। और विज्ञान धीरे धीरे वह जुड़ाव स्पष्ट करता जाएगा कि हम सब जुड़े हुए हैं। इनफाइनाइट फिनोमेनाज हैं जिसके द्वारा हम जुड़े हुए हैं। ये तमाम तरंगों के द्वारा हम जुड़े हुए हैं, जैसे ये तमाम रेडियो वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिनके माध्यम से अब हम अपने उस जुड़ाव का महसूस कर रहे हैं, जिसके माध्यम से पूरी दुनिया से संपर्क भी कर सकते हैं। तो उन जुड़ाव के कारकों का हम अध्ययन भी कर रहे हैं, विज्ञान भी हमें उस तरफ ले जा रहा है। लेकिन वह जुड़ाव कॉस्मिक है। धीरे धीरे जैसे इन जुड़ावों का स्टडी होगा तो फिर धर्म के इवोल्यूशन की स्टडी भी होगा, लेकिन उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर धर्मों को जिनको मैंने पढ़ा, धर्मों के साथ साथ धर्मशास्त्रों को भी पढ़ा, वेदांतियों को भी पढ़ा, ओरिजिनल टेक्स्ट जा कर के, वहाँ बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस दिखते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। वास्तविक शुद्ध वैज्ञानिक धर्म वही होगा ब्रह्म विज्ञान वही होगा जिसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो, कोई इनर कॉन्ट्रडिक्शन न हो, आपसी विरोधाभास जिसमें आपस में न हो। तो पूरा ब्रह्मांड एक विराट जीवंत शरीर है और हम सब इसके जीवंत अंग हैं, यह मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ। और इन अंगों में से किसी को अहंकार हो जाए और वह कहने लगे कि मैं ही विराट हूँ, ईश्वर हूँ, और तुम सबको छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ, एक कण अपने को ही एकमात्र विराट घोषित कर दे और उसके प्रभाव से अनुयायी ऐसा मान लें, तो क्या यह संभव है? और क्या इससे वह ईश्वर हो जाएगा? और धरती पर इसी प्रकार से तमाम लोग अपने को ईश्वर कहते कहलाते रहे। अब यह सब किंवदंतियों पर, अंधविश्वासों पर एक पुनर्विचार की आवश्यकता है। जैसे तमाम सारे विज्ञान के विषय हैं, उसी प्रकार ब्रह्म विज्ञान शुद्ध वैज्ञानिक विषय के रूप में अब विकसित होना चाहिए, पढ़ना पढ़ाना चाहिए। जो दृश्य है, जो दृश्य नहीं है, उसके लिए हाइपोथेसिस या परिकल्पना बनाकर टेस्ट करना चाहिए। इससे धरती के तमाम सारे बंटवारे समाप्त हो जाएंगे। कोई विज्ञान को धरती, कोई विज्ञान, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, ये तो धरती को नहीं बांटता। ये नहीं कि ये फिजिक्स की कंट्री का नाम फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये बायोलॉजी है या बॉटनी है। विज्ञान तो नहीं बांटता। तो अगर, क्योंकि विज्ञान सत्य है,
अगर धर्म और अध्यात्म भी सत्य पर आधारित हो जाए तो ये बंटवारे खत्म हो जाएंगे। सारा बंटवारा वहीं है जहाँ सत्य नहीं है, जहाँ अहंकार है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, और जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना अच्छा है। कोई विज्ञान तो धरती को नहीं बांटता, तो धर्म ही क्यों बांटता है? क्योंकि धर्म विज्ञान नहीं है, सत्य नहीं है, बल्कि एक व्यापार है या गिरोह या संगठन जो किसी महापुरुष से अगर शुरू हुआ है तो उनके भक्तों या शिष्यों ने चालू कर दिया है। इस पर धरती पर अब बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके दुष्परिणाम बहुत हो रहे हैं। आम आदमी को भोगना पड़ रहा है, अन्य जीव जंतु वनस्पतियों को भोगना पड़ रहा है। जब युद्ध होते हैं, महायुद्ध होते हैं, कितने कितने नुकसान होते हैं। और जहाँ तक हमने हथियारों से, छोटे मोटे हथियारों से युद्ध किए वो भी ठीक था, लेकिन अब आणविक हथियारों से युद्ध किसका विनाश कर रहे हैं? जब भी एटम बम गिराते हैं धरती पर गिरता है, आदमी और कुछ लोग और जो मरते हैं, लेकिन घायल तो धरती होती है। उसके परिप्रेक्ष्य में सोचना होगा। इस धरती पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। इस पर एक पुस्तक भी प्लान किया जा सकता है, ब्रह्म विज्ञान, जो बाद में हर भाषा में जा सकती है। ब्रह्मिक साइंस, होलिस्टिक साइंस। और उसका स्वरूप क्या होगा, ब्रह्म का स्वरूप, उस पर उसकी क्या परिकल्पनाएं की जा सकती हैं, उस पर चर्चा हो सकती है। ये मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ एक स्टूडेंट के रूप में कह रहा हूँ, बार बार मैं कहता हूँ, लेकिन उसका जो वे ऑफ व्यवहार जगत में एक ही धर्म फिर रहेगा, विन विन विन। हम जिससे व्यवहार कर रहे हैं और अपना दोनों का लाभ सोचेंगे, कल्याण सोचेंगे, और हम दोनों के अलावा इस ब्रह्मांड में, इस जगत में, इस धरती पर जो कुछ है उसके जीत, उसके भलाई, उसके कल्याण के लिए भी सोचेंगे। जीत 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 ही भविष्य में व्यवहार का एकमात्र तरीका होगा, अगर इस धरती को बचाना है तो। और हमको इस बात को समझना होगा कि एक और एक मिल करके केवल 2 नहीं होते हैं, 11 नहीं होते हैं, 1,00,000 नहीं होते हैं, अनंत होते हैं। एक और एक होकर मिलकर अनंत होते हैं। अनंतता की शुरुआत तो होती ही है। भौतिक विज्ञान इसको सिद्ध करता है रेजोनेंस के माध्यम से कि 2 यूनिट्स अगर सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करते हैं तो उनका जो परिणाम होता है एम्पलीट्यूड का, वो अनंत होता है। लेकिन तमाम सारे रेजिस्टेंसेस की वजह से, रुकावटों की वजह से वह अनंत से कम हो जाते हैं। लेकिन फिर कई गुना तो होते ही होते हैं। तो एक और एक अगर मिलें तो अनंत होते हैं। यह ताकत है चेतना की, कॉन्शसनेस की। कॉन्शसनेस में भी यही है कि एक और एक मिल करके अनंत हो सकते हैं, अनंत होने की संभावना है। एक और एक मिल करके अनंत हो सकते हैं। इसका एक उदाहरण तो एक पुरुष और एक स्त्री, इनके मिलने से एक अनंत पैदा हो जाता है। एक बच्चा एक अनंत ही है, एक नया जीवन आ जाता है। वनस्पतियों में, पौधों में नई जिंदगी जो आ रही है, एक और एक के मिलने से, परागण से,
तो बहुत सारे जीवन के सूत्रों को अब वैज्ञानिक तरीके से विज्ञान और चेतना दोनों को जोड़ना होगा। चेतना में विज्ञान ले जाना होगा और विज्ञान में चेतना लानी होगी। जब विज्ञान में चेतना आएगी तो फिर वह विन 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 के अनुसार काम करने लगेगी, संहार के नहीं, कल्याण के लिए। और जब चेतना में, धर्म में विज्ञान आएगा तो अंधविश्वास खत्म हो जाएंगे, बंटवारे खत्म हो जाएंगे, ये बेकार के एक दूसरे के बारे में गलतफहमियां खत्म हो जाएंगी, अविश्वास खत्म हो जाएगा। तो वही उसी दिशा में जाना है इस धरती को। तो इस पर और आगे चर्चा करते रहेंगे, लेकिन मुख्य बात यह है कि हमें अब अगर हम नहीं चेते और एक अभियान के रूप में पूरी धरती में जो अंधविश्वासों के आधार पर बंटवारे करने वाले धर्म हैं उनको धीरे धीरे बैकग्राउंड में डालना नहीं शुरू किया तो धरती का भविष्य खतरे में हो जाएगा। इसलिए एक नई चेतना की आवश्यकता है और इस पर और चर्चा करेंगे। आपके विचारों का स्वागत रहेगा। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं एक विद्यार्थी के रूप में अध्ययन भी करता रहता हूँ, अन्य धर्मों, दर्शनों का, और जो अपने विचार आते हैं उनको भी अपनी परिकल्पना को सत्य के हर तरह के टेस्ट पे गुजारता हूँ और जब उसको यूनिवर्सल पाता हूँ, उसके जो भी परिकल्पना के रिजल्ट्स आते हैं वो भी सही पाता हूँ। फिज़िक्स के परिकल्पनाओं, हाइपोथेसिस के तरह से, जैसे फिज़िक्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में या तरंगों के बारे में कोई परिकल्पना अगर दी जाती है और वो उसका रिजल्ट सही आता है तभी उसको माना जाता है। तो वैसे जब मेरी परिकल्पनाओं का व्यवहारिक जीवन में रिजल्ट सही आता है तभी उसको सत्य माना जाना चाहिए और मानता हूँ। तो आप सबसे आग्रह है कि इस पर अपनी राय दें, अध्ययन करके बताएं और इस पर हम लोग इस बात को आगे बढ़ा सकें। कहीं कोई वैज्ञानिक या सत्य के आधार पर जो चीज़ खरी न उतरे उसे आगे नहीं बढ़ाना है। बुद्ध का सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन था वो यही था कि उन्होंने जो सत्य का प्रयोग है उसको धर्म में करने की कोशिश की। धर्म को भी वैज्ञानिक सत्य बनाने की कोशिश की, लेकिन वो माहौल इतना ज़्यादा कॉन्शियसली चेतना के रूप में इवॉल्व नहीं हुआ था। चारों तरफ वही घटाटोप अंधेरा था उस मामले में, और जिसकी वजह से बुद्ध के अनुयायियों ने बुद्ध की शिक्षा को भी बहुत हद तक दरकिनार कर दिया। बुद्ध पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन उनके अनुयायियों ने बुद्ध के कितने पुनर्जन्मों की कथाएं कह डाली। आज बुद्ध धर्म में अभी एक बड़े बुद्ध धर्म के प्रकांड विद्वान हमसे मिले और उन्होंने कहा कि बुद्धिज्म तो
सब स्वीकार करता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सारी हिंदू धर्म के जो ये सब चीज़ें हैं, ये भी बुद्ध धर्म स्वीकार करता है। बुद्धिज़्म को इंडिया में इतना पॉल्यूट कर दिया गया कि शुद्ध बुद्ध धर्म भी नहीं यहाँ रह गया, क्योंकि उस समय जिस समय बुद्ध हुए उसमें कॉन्शसनेस इतना इवॉल्व नहीं था कि बुद्ध की उस विचारधारा को स्वीकार किया जाता। खास करके इस हिंदुस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा विरोध हुआ। लेकिन अब 21वीं सदी के कॉन्शसनेस लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ है धरती का, और ये जो खतरे आ रहे हैं धरती पर वो भी हमें मजबूर कर रहे हैं अपने कॉन्शसनेस के लेवल को, चेतना के लेवल को बढ़ाने का। तो अब जो बुद्ध ने विज्ञान का प्रयोग किया था धर्म में, दर्शन में, उसकी गति और तीव्र होनी है, और उस विज्ञान की गति को धर्म में लाने में एक बाधा राजतंत्र भी था। अगर सब लोग जागृत हो जाएंगे, सब लोग अपनी शक्ति को पहचान जाएंगे, बंटवारे नहीं रह जाएंगे, तो राज्य कैसे चलेगा? राजा और राज्य तो बंटवारे का ही परिणाम है। बंटवारा होगा तो इसकी हाइपोथेसिस का ही रिजल्ट है कि अलग अलग राज्य होंगे। अगर सबकी विचारधारा वैज्ञानिक हो गई, सब अपने को मनुष्य मात्र मानने लगे और सबकी चेतना विकसित हो गई, तो फिर राज्य नहीं रहेंगे, सच्चा लोकतंत्र आ जाएगा, बल्कि जीवोक्रेसी आ जाएगी। तो इसलिए और जो प्रयोग बुद्ध ने शुरू किया था, अब उसमें और गति लाने की आवश्यकता है। और अब एक गज़ल के कुछ शेर आपको सुनाकर आज की भावगंगा यहाँ समाप्त करेंगे। हम जो तमाम बज़्मों के आगोश बैठे हैं, हम जो तमाम बज़्मों के आगोश बैठे हैं, बज़्म महफिलों, हम जो तमाम बज़्मों के आगोश बैठे हैं, सबसे प्यार जुड़ाव के बुलंदे होश बैठे हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड से प्यार जुड़ाव है, इसीलिए सबसे प्यार जुड़ाव के बुलंदे होश बैठे हैं। और भाव हो तो सब मंत्र, फर्क क्या होठों पे राम, मरा या राग मालकोश बैठे हैं। भाव हो तो सब मंत्र, अथर्ववेद का वो श्लोक, अमंत्रम अक्षरो नास्ति नापि मूलम न औषधम नापि कोऽपि अयोग्यो पुरुषः योजकः तत्र दुर्लभः। भाव हो तो सब मंत्र, राम राम भी मंत्र है, मरा मरा भी मंत्र है। भाव हो तो सब मंत्र, फर्क क्या होठों पे राम, मरा या राग मालकोश बैठे हैं। और जो तमाम आवाज़ें आ रही हैं उनमें, जो तमाम आवाज़ें आ रही हैं उनमें कुछ शिकायतें और कुछ जय घोष बैठे हैं। कुछ शिकायतें और कुछ जय घोष बैठे हैं। जो जहाँ भी है सबसे जुड़ा हुआ है, जो जहाँ भी, ब्रह्मांड की स्थिति यही है। और अगर ये सारे ग्रह नक्षत्र एक दूसरे से संतुलित हैं तो इसलिए कि सब अपने उचित जगह पर हैं, उचित गति से चल रहे हैं। जो जहाँ भी है सबसे जुड़ा हुआ है, सब एक दूसरे के भरोस बैठे हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं और हेल्प ले रहे हैं, दे रहे हैं, सब एक बहुत संतुलित सब कुछ चल रहा है। लेकिन अगर अत्याचार का माहौल हो, कोई किसी का हक छीनने की बात कर रहा हो, या सारे मनुष्य लोग जीव जंतुओं वनस्पतियों को नष्ट करने में लगे हों,
तो उन्हें भी चीखना होगा जो अब तक किए संतोष बैठे हैं। उन्हें भी चीखना होगा जो अब तक किए संतोष बैठे हैं। और कोई उन्हें मिटा सकता नहीं, कोई उन्हें मिटा सकता नहीं जो बिल्कुल निर्दोष बैठे हैं। कोई उन्हें मिटा सकता नहीं जो बिल्कुल निर्दोष बैठे हैं। और कल हमें भी पूरा खतरा है, कल हमें भी पूरा खतरा है, आज यदि परिंदे बेहोश बैठे हैं। ये चिड़िया जो आके यहाँ चहचहाती, कितना अच्छा लगता है। लेकिन अगर पोल्यूशन इतना हो जाए कि कई जगह ऐसा हो जाता है कि चिड़िया टपक टपक के पेड़ों से गिर रही होती हैं, इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, तो वो चिड़ियाँ तो गिर ही रही हैं, हमारे भी लिए भी खतरा है। कल हमें भी पूरा खतरा है, आज यदि परिंदे बेहोश बैठे। कैसे मिटेगी धरती की कीचड़, कैसे मिटेगी धरती की कीचड़, सफाई वालों में सफ़ेद पोश बैठे हैं। कैसे मिटेगी धरती की कीचड़, सफाई वालों में सफ़ेद पोश बैठे हैं। हुआ सागर मंथन निकला अमृत, हुआ सागर मंथन निकला अमृत, जहर पीने को आशुतोष बैठे हैं, जहर पीने को आशुतोष बैठे हैं। और ये जो जितना सभ्यताओं का मंथन हो रहा है, सभ्यताएं आगे बढ़ रही हैं, जो हम तमाम सारे कार्बन डाइऑक्साइड और ये जहरीली गैसें निकाल रहे हैं, इनको कौन जज्ब कर रहा है, कौन पी रहा है? ये पेड़ पौधे वनस्पतियाँ, यही आशुतोष हैं। आशुतोष या शिव की परिकल्पना ब्रह्म के रूप में नहीं, देवता। छोटे जो पूजनीय होते हैं उनको देवता कहते हैं। वह भी कई लेवल के अगर आप उसमें बंटवारा करें तो शिव एक सही देवता, आशुतोष एक सही देवता की परिकल्पना की गई थी कि चाहे सागर मंथन हो, चाहे सभ्यताओं का ये मंथन हो, जो भी विष निकल रहा है वह ये पेड़ पौधे वनस्पतियाँ पी रही हैं। और वो जो पीती हैं तो शिव उन्हीं का प्रतीक है। इसीलिए शिव के लिए किसी शिवालय की परिकल्पना नहीं की गई थी, तो मंदिरों की देखा देखी बना लिया गया। बुद्ध ने कहा कि ना बनाओ हमारी मूर्ति, लेकिन बुद्ध के लिए इतनी मूर्तियां बना डाली इन लोग भक्तों ने कि बुद्ध भी अगर कहीं होंगे तो अपना माथा पीट रहे होंगे। शिव के लिए यही कहा गया था, एक कोई भी पवित्र पत्थर का टुकड़ा ला करके पेड़ के जड़ के पास रख दो। ये पेड़ ही हैं शिव के प्रतीक जो विष पी रहे हैं, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड भी पी रहे हैं और अन्य प्रदूषण भी पी रहे हैं। वहीं रखो और उनको जल चढ़ाओ शिव की पूजा के लिए। और कोई नहीं कहा गया, केवल जल चढ़ाना, यानी कि पेड़ों को जल दे करके उनको बचाओ। यह एक वैज्ञानिक पूजा का स्वरूप, यह वैज्ञानिक पूजा का स्वरूप। इस तरह की पूजाएं आइडेंटिफाई करें जो विज्ञान के स्तर पर सही हैं और उनको आगे बढ़ाएं कि हम अपना जो भी पूजा का प्रतीक है वो पेड़ के पास रख करके उसको जल चढ़ाएं। अब इससे अच्छी और क्या बात हो सकती। तो हुआ सागर मंथन निकला अमृत, जहर पीने को आशुतोष बैठे हैं। पूरी कायनात ही एक विराट जिस्म है, पूरी कायनात ही एक विराट जीवन शरीर है। कह दो ये जो जिस्म फरोश बैठे हैं, तरह तरह के जिस्म फरोश बैठे हैं। कुछ जीव जंतु वनस्पतियों के जिस्म फरोश हैं, कुछ बेचारी महिलाओं के अबलाओं के जिस्म फरोश हैं, कुछ छोटी बच्चियों तक के जिस्म फरोश हैं, और कुछ लोगों के जिस्म फरोश हैं। कहे पूरी, लेकिन पूरी कायनात एक विराट जिस्म है। कह दो ये जो जिस्म फरोश बैठे हैं। मंजिल मिली न मिली फर्क क्या, मंजिल मिली न मिली फर्क क्या,
कदम कदम पे पाए परितोष बैठे हैं। अगर हम सही तरीके से जीवन जी रहे हैं, हर कदम को विन 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 के प्रिंसिपल पर आगे बढ़ रहे हैं, जीत 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 के, हमारा हर कदम अगर सर्व कल्याण के लिए है तो हर कदम से परितोष मिलता है, अवार्ड मिलता है। जो खुशी है वही अवार्ड है। कीचड़ में हैं साफ भी कर रहे हैं, कीचड़ में हैं साफ भी कर रहे हैं, और भरे पूरे जोशो खरोश बैठे हैं। कीचड़ में हैं साफ भी कर रहे हैं, भरे पूरे जोशो खरोश बैठे हैं। जुल्म की स्याह रात बीतेगी जरूर, जुल्म की स्याह रात बीतेगी जरूर। देखो कितने सरफरोश बैठे हैं, देखो कितने सरफरोश बैठे हैं, सर पर कफन बांधे हुए इस स्याह रात की कालिमा को, कालिक को या अंधेरे को मिटाने के लिए लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग दिख नहीं रहे हैं। ये जितने पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं ये सब सरफरोश हैं। उसी जिस्म की तो ये स्याह रात जो अभी तक इवोल्यूशन में मनुष्यों के अहंकार में आ गई थी, उसके लिए अब चेतना मनुष्यों में भी आएगी, वो भी बेहतर होंगे, और ये बेचारे दूसरे तो लगे ही हुए हैं। तो इसलिए अब ये स्याह रात बीतेगी ज़रूर। और वो सब शामिल गुनहगारों में हैं, वो सब शामिल गुनहगारों में हैं जो जुल्मों को देख खामोश बैठे हैं। वह सब शामिल गुनहगारों में हैं जो जुल्मों को देख खामोश बैठे हैं। और बड़ी विचित्र बात है, हम जिसकी भलाई के लिए बात करते हैं कभी कभी वही गुस्सा होता है, नहीं नहीं हमें मत सिखाओ, हमें न मत बताओ। एकदम सही बात जो छोटा बच्चा भी समझ लेगा। अब लोग अपने अहंकार के मोमेंटम में इतना ज़्यादा हैं कि वो सही बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्हीं के भविष्य बनाने की बात की, उन्हीं के भविष्य बनाने की बात की, फिर भरे हुए क्यों आक्रोश बैठे हैं, फिर भरे हुए क्यों आक्रोश बैठे हैं। लेकिन दिनों दिन कितने तन्हा होते जाते हैं, कितने अकेले होते जाते हैं। दिनों दिन कितने तन्हा होते जाते हैं जो अपने मद में मदहोश बैठे हैं, जो अपने मद में मदहोश बैठे हैं, अपने घमंड में। कुर्सियों मेजों से इतने चिपके हैं, कुर्सियों मेजों से इतने चिपके हैं, लगता है ये सब सजे संवरे मेजपोश बैठे हैं, सजे संवरे मेजपोश बैठे हैं। कुर्सियों मेजों से इतने चिपके हैं, लगता है सजे संवरे मेजपोश बैठे हैं। कौन कहता है कल हम नहीं होंगे, कौन कहता है कल हम नहीं रहेंगे। हम तो जर्रे जर्रे में पुरजोश बैठे हैं। अगर पूरा ब्रह्मांड एक विराट जीवन शरीर है और हम उसके जीवंत अंग हैं, तो पूरा शरीर ब्रह्मांड एक हमारी एक्सटेंडेड बॉडी है। अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो हमारे अलावा जो है उसमें हम जिंदा रहेंगे। कौन कहता है कल हम नहीं रहेंगे। हम तो जर्रे जर्रे में पुरजोश बैठे हैं और फोर्सफुली बैठे हैं। कैसे हो उसके कद का अंदाज़ा, कैसे हो उनके कद का अंदाज़ा। पैरों के नीचे ऊंचे पापोश बैठे हैं, ऊंचे जूते, ऊंचे ऊंचे जूतों पर बैठे हुए बौने बौने लोग, लेकिन कितने ऊंचे लगते हैं। कैसे हो उनके कद का अंदाज़ा। पैरों के नीचे पापोश, ऊंचे पापोश बैठे हैं। वह सभी का दुख दर्द ले लेता है। जब सबसे पूरा विराट ब्रह्मांड जीवन शरीर है और हम उसके जीवन अंग हैं, तो सबके दुख दर्द से जुड़े हुए हैं, तो उसको कम करने की कोशिश करेंगे ही। वह सभी का दुख दर्द ले लेता है। उसे देख लगता है सरपोश बैठे हैं, सबकी देखभाल करने वाला कोई बैठा हुआ है। उसने खुद ही फकीरी ओढ़ ली, उसने खुद ही फकीरी ओढ़ ली। उसके लिए तो तमाम ताजपोश बैठे हैं, तमाम लोग उसको ताज सौंपने को, सत्ता सौंपने को या बहुत सारी चीज़ नेमतें सौंपने को बैठे हैं, लेकिन वो खुद ही उसने फकीरी ओढ़ ली। अभी परसों जो कहानी सुनाई थी पार्वती और भर्तृहरि का, कि जो सबके कल्याण के लिए काम करता है फकीरी तो खुद ओढ़े रहता है। उसने खुद ही फकीरी ओढ़ ली
उसके लिए तो तमाम ताजपोश बैठे हैं। और कछुए ही हमेशा आगे निकलते रहे, कछुए ही हमेशा आगे निकलते रहे। रास्ते में आराम फरमाते खरगोश बैठे हैं, रास्ते में आराम फरमाते खरगोश बैठे हैं। याचना करते रहे छोटी छोटी चीज़ों की। ये जीवन में ज़्यादातर लोगों की ट्रेजिडी है, विडंबना है। याचना करते रहे छोटी छोटी चीज़ों की, जबकि लिए संभावनाओं का कोष बैठे हैं, जबकि लिए संभावनाओं का कोष बैठे हैं। हम सब के पास अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन हम अपने को बहुत छोटी छोटी चीज़ों को याचना करने में समय जाया कर देते हैं। मलिनता गई रही संवेदना के विस्तार से, मलिनता गई संवेदना के विस्तार से। जैसे जैसे हमारी संवेदना का विस्तार, कबूतर आ गया है, बिल्कुल मॉर्निंग वॉक कर रहा है। मलिनता गई संवेदना के विस्तार से। जब जैसे जैसे संवेदनाओं का विस्तार होता है, अपने आप अंदर की मलिनता खत्म होती जाती है। मलिनता गई संवेदना के विस्तार से, जबकि अंदर बाहर त्रिदोष बैठे हैं। कहा जाता है कि सत रज तम तीनों होते हैं अंदर बाहर, लेकिन वो सारे त्रिदोष खत्म हो जाते हैं अगर आपका संवेदना का विस्तार हो। फिर आप में तम रह ही नहीं जाता, सत ही सत रह जाता है या त्रिदोष खत्म हो जाता है। अगर दोष कहा गया तो इसका मतलब सत्य भी दोष है। अब ये भी एक अपने में कॉन्ट्रडिक्शन है, जो कि अपेरेंटली देखने से गलत लगता है कि अगर सत रज तम तो सच्चाई सत्य भी दोष है। इसलिए इन सबसे ऊपर उठ जाता है वो व्यक्ति जो संवेदना, सबके साथ संवेदना जब जुड़ाव महसूस करता है, तो ये इन सब पचड़ों में, ये भ्रमों में नहीं उलझता फिर। और ये बहुत अच्छा शेर बन पड़ा था। ज़्यादातर लोग अपनी उपयोगिता और ख़ास करके नेताओं के बारे में विशेष रूप से है, जनता नहीं कार्टूनिस्टों को परोस बैठे हैं। कि जो ज़्यादातर नेता आजकल ऐसे हो गए हैं जो राजनीति करते हैं, लोकनीति नहीं, लोक कल्याण की बात नहीं करते हैं। ज़्यादातर राजनीतिक नेता का एक ही उपयोग हो पा रहा है कि उन पे खूब व्यंग हो सकता है, उन पे खूब कार्टून बनाया जा सकता है, जनता के लिए उनका कोई उपयोग नहीं। तो ज़्यादातर बड़े लोग अपनी उपयोगिता, बड़े नेता अपनी उपयोगिता जनता नहीं कार्टूनिस्टों को परोस बैठे हैं। गंगा नहाओ, पूजा नाम करो, पाप माफ, भ्रमों के चक्कर में लोग अफसोस बैठे हैं। केवल इस भावना ने ही हमारे समाज को पापी बना दिया है। जितनी भी गुनाहगार बना दिया है, खूब गुनाह करते हैं और जाके गंगा नहा लेते हैं या वो सत्यनारायण कथा सुन लेते हैं, सब पाप माफ। इसीलिए हमारा समाज इतना गिर गया है, इतना झूठ, इतना फरेब इसीलिए है कि गंगा नहा लेंगे बस। आलीशान भवन आपदाओं में ढह गए, पेड़ पौधे फसलें सभी ठोस बैठे। आलीशान भवन आपदाओं में ढह गए, पेड़ पौधे फसलें सभी ठोस बैठे। टर्की को याद करिए, सीरिया को याद करिए, जोशीमठ को याद करिए। आलीशान भवन आपदाओं में ढह गए, पेड़ पौधे फसलें सभी ठोस बैठे। ये एक सच्चाई है जो इस शेर में व्यक्त हुई है। हम सब भावगंगा की तरफ से टर्की और सीरिया में जो लोग मरे हैं उनको संवेदना व्यक्त करते हैं, और जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। अपने अंदर कभी न झांका, अपने अंदर कभी न झांका, खुदा और दुनिया पे लगाए दोष बैठे हैं। अपने अंदर कभी न झांका, खुदा और दुनिया पे लगाए दोष बैठे हैं कि हे ईश्वर, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं दिया। उसने आपको सारी शक्तियाँ दे दी, उसका क्या उपयोग किया? और धरती को, दुनिया पे दोष लगाए बैठे। बड़े हैं वे, हम समस्याएं कह नहीं पाते। आजकल लोग वही पापों, बड़े जूतों पे बैठे हुए इतने बड़े बड़े हो गए हैं लोग
जूते इतने ऊंचे हैं कि हम उनसे अपनी समस्याएं कह नहीं पाते, इसीलिए मन को मसोस बैठे हैं। बड़े हैं, हम समस्याएं कह नहीं पाते, इसीलिए मन को मसोस बैठे हैं। लेकिन अब मन को मसोसने का समय नहीं है। अब लोकतंत्र में हम ही मालिक हैं। हमको अपनी शक्ति का आभास लेना है, अपने शक्ति को पहचानना है और इस सारी दुर्व्यवस्थाओं को मिटा देना है। वो कहीं भी रहें, सदा यूँ लगता है। और जो कुछ अच्छे लोग, जो सबसे जुड़ाव महसूस करने वाले लोग संवेदना के साथ, वो कहीं भी रहें, सदा यूँ लगता है जैसे वे यहीं मेरे पड़ोस बैठे हैं। वे कहीं भी रहें, सदा यूँ लगता है जैसे वे यहीं मेरे पड़ोस बैठे हैं। और आखिरी शेर, हम दुनिया में कुछ यूँ रह रहे हैं, हम दुनिया में कुछ यूँ रह रहे हैं जैसे कमल के पत्तों पे ओस बैठे हैं। हम दुनिया में कुछ यूँ रह रहे हैं जैसे कमल के पत्तों पे ओस बैठे हैं। तो आज की भावगंगा यहाँ पे संपूर्ण होती है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आज के दिन के लिए। आपका दिन शुभ हो। और आज की भावगंगा आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे पूरा विश्वास है। मुझे कहने में बहुत आनंद आया, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये तो टू वे प्रोसेस है। अगर मुझे आनंद आ रहा है तो आपको भी आनंद आ ही रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।